नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कैसे आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को इनकम टैक्स के पोर्टल पे न्यू ई फाइलिंग पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि कैसे आप 15G या 15H को ई फाइलिंग पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो सिंपल है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पे आना होगा और लॉगिन कर लेना होगा अपने 10 नंबर का यूज़ करते हुए। 10 नंबर का यूज़ करते हुए लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपल है, आपको दोस्तों यहाँ से ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आएंगे। 15G 15H किसके लिए होता है, चलिए एक बार इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे बताऊँ, मैं एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 197A फाइनेंस एक्ट 1982 के अंदर, जिसके अंदर बताया था कि टैक्स पेयर जो रिसीव करता है इंटरेस्ट इनकम सिक्योरिटीज़ के ऊपर, डिविडेंड इनकम या अदर इंटरेस्ट इनकम, अगर उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो बिना डिडक्शंस के इस तरह की इनकम दी जा सकती है, क्रेडिट की जा सकती है उसके अकाउंट में। जनरली कोई भी इनकम होती है इस तरह की, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया या डिविडेंड इनकम हो गया, तो उसमें टीडीएस काटा जाता है। तो इसमें बोलते हैं कि टीडीएस नहीं कटे, इसके लिए सेक्शन 197A इंसर्ट किया गया था कि सामने वाला पर्सन ये अपनी डिक्लेरेशन देता है इस यहाँ पे कि 2.5 लाख से उसकी कम की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, डिविडेंड या अदर इंटरेस्ट के ऊपर उसका टीडीएस ना कटे। ये इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन लेके आई थी, जहाँ पे बताया था कि जो टैक्स पेयर है सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के अंदर। फॉर्म 15H क्या होता है और G क्या होता है, दोनों को समझेंगे। मैं बता देता हूँ। फॉर्म 15H नॉन डिडक्शन के लिए फॉर्म होता है। अगर जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है या 60 ईयर है तो उस केस में यहाँ पे फॉर्म 15H को फाइल करता है। ये किसके लिए हो गया, जिसकी ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है या 60 साल है, तो उस केस में अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है और वो ये चाहते हैं कि उनका जो डिडक्शंस है, टीडीएस के डिडक्शन है, वो नहीं हो, क्योंकि जनरली बैंक जो है वो इंटरेस्ट अगर देती है 10,000 से ऊपर होता है तो उस केस में टीडीएस को डिडक्ट कर लेती है। तो वो डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हाँ उनकी जो एस्टिमेटेड इनकम है वो 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख तक है, उनका टैक्स निल बनता है। तो उस केस में वहाँ 15G 15H फॉर्म बैंक में दे देते हैं तो टीडीएस नहीं कटता। ये नॉन डिडक्शंस के लिए फॉर्म होता है। लेकिन ये 15H किसके लिए हो गया, जिसकी एज 60 साल है या उससे ज़्यादा है। इसी प्रकार से फॉर्म 15G होता है, ये किसके लिए, जिसकी एज जो है वो 60 साल से कम है उसके लिए फॉर्म होता है। वो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देता है कि उसकी जो एस्टिमेटेड इनकम है वो 2.5 लाख है या 2.5 लाख से कम है, तो उस केस में उसका जो टैक्स है निल बन रहा है। तो उस केस में भी जो टीडीएस काटा जा रहा है बैंक के द्वारा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का या अदर इंटरेस्ट का, ठीक है, तो उस केस में उसका डिडक्शन ना हो, इसलिए ये फॉर्म फिल करके दिया जाता है फॉर्म 15G या बैंक के अंदर एक इंडिविजुअल देता है। ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे बैंक को फॉर्म रिसीव हो गया या इस तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिसको फॉर्म रिसीव हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन सामने वाले पर्सन का, अब उसकी डिटेल को, सभी डिटेल्स को यहाँ पे फर्निश करना होता है बैंक को, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे उस एसएससी की डिटेल को अपलोड करती है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के माध्यम से। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को फाइल करेंगे। सबसे पहले फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आएंगे और यहीं पे आपको फॉर्म दिख जाएगा, देख सकते हैं ये है फॉर्म 15G। इस पर क्लिक करेंगे। ये किसके लिए हो गया, जिसकी जो एज है वो एज 60 साल से कम है। और यहाँ पे फॉर्म 15H है जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो उसके लिए 15H फाइल होगा। पहले मैं आपको फॉर्म 15G बताता हूँ, फिर आपको फॉर्म 15H बताऊँगा। यहाँ फाइल नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले 10 नंबर है वो दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, आपका। उसके बाद आपको यहाँ से ओरिजिनल सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अपलोड कर रहा हूँ और क्वार्टर फर्स्ट के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो क्वार्टर फर्स्ट ले लिया। फाइलिंग का मोड क्या है, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ले लिया। अभी क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो डिक्लेरेशन रिसीव करी है इंडिविजुअल से कि विदाउट डिडक्शंस ही उनकी पेमेंट कर दी जाए क्रेडिट उनके अकाउंट में, वो डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल और इनकम की डिटेल भरनी होती है, ठीक है, जिसका आपने फॉर्म 15G रिसीव किया है। प्रोवाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल कैसे भरेंगे। ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप बेसिक डिटेल को CSV फॉर्मेट यानी एक्सेल का एक टेम्पलेट से इसके अंदर डिटेल्स को फर्निश करना होगा।
तो डाउनलोड कर लेंगे बेसिक डिटेल के इस CSV फॉर्मेट को। ये एक्सेल में होता है जिसके अंदर आपको SSC की बेसिक डिटेल भरनी होती है, जिसका भी आपने यहाँ फॉर्म रिसीव किया है, फॉर्म 15G। देखो क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर जो भी आपने डिक्लेरेशन रिसीव किया उस पर कोई नंबर है आपने दिया हुआ है, वो नंबर यहाँ लिखना होगा। SSC का नाम, उसका पैन नंबर, उसका आधार, प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद आता है एड्रेस की डिटेल देना होगा आपको, जैसे हाउस नंबर हो गया, गली नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ईमेल ID देनी होगी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद बोलते हैं कि क्या यहाँ पे टैक्स बना है SSC का इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, अगर यस तो उसकी डिटेल देनी होगी, कौन से असेसमेंट ईयर के अंदर बना है, लेटेस्ट की देनी होगी। एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी है उसकी डिक्लेरेशन देनी होगी, जो डिक्लेरेशन के अंदर एस्टिमेटेड इनकम है। फिर प्रीवियस ईयर के अंदर कितनी इनकम बनी एस्टिमेटेड, फॉर्म नंबर कितने फाइल किए हैं इसने फॉर्म 15G, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। एग्रीगेट अमाउंट क्या है इनकम टैक्स का, वो डेट जिस दिन डिक्लेरेशन रिसीव हुआ, अमाउंट जो पे किया जा रहा है वो कौन सी डेट को पे किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है, उसकी डेट यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ये सब डिटेल को फिल करने के बाद सेव कर देंगे फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे एक्सेल का CSV फॉर्मेट अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे बेसिक डिटेल चली गई। अभी इनकम की डिटेल देने के लिए यहाँ पे इनकम डिटेल का जो CSV फॉर्मेट है, सेम वही एक्सेल फॉर्मेट वो भरना होगा। वो भरने के बाद इसको भी अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैंने बताया था अगर फॉर्म पे अगर जो फॉर्म रिसीव हुआ उस पर कोई यूनिक नंबर है वो नंबर लिखना होगा आपको। फिर अकाउंट नंबर, जो इन्वेस्टमेंट है या अकाउंट है उसकी डिटेल, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर या अकाउंट नंबर दे सकते हैं आप। फिर नेचर ऑफ इनकम क्या है, किस तरह की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, वो कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्ट होने वाला था टैक्स, और अमाउंट ऑफ इनकम कितना है। ये सारी डिटेल भर के इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा अपलोड। फिर ये फाइल यहाँ पे अटैच करनी है। अटैच करने के बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर फाइलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। EVC या DSC का यूज़ करके इस फॉर्म को फाइल कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म 15H को भी फाइल कर सकते हैं। ये 60 साल से ऊपर इंडिविजुअल है उनके लिए ये फॉर्म होता है। सेम प्रोसेस है। ओरिजिनल यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिशन मोड ऑनलाइन हो गया। फाइनेंशियल ईयर जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं, जैसे 21-22 ले लिया, यहाँ से क्वार्टर लेना होगा, जैसे फर्स्ट क्वार्टर। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी आपको बेसिक डिटेल और इनकम की डिटेल देनी होगी, जैसे फॉर्म 15G के अंदर मैंने आपको बताया था। सेम उसी हिसाब से यहाँ पे डिटेल फर्निश करनी होगी। तो ऐसे दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को अपलोड करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।